जय गुरुदेव। आज का सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की डायरी से लिया गया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। संपूर्ण देश के देशभक्त, राजनैतिक साधु, विद्वानों व धर्मावलंबियों से बाबा जय गुरुदेव की चिंताजनक अपील है। अभी वक्त है, सारा राष्ट्र गर्त में ना जाने दें, लोगों की जनशक्ति का दुरुपयोग ना होने दें। सारे राष्ट्र का जिम्मेदार समुदाय खासकर विचार करें कि देश की जनशक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। करोड़ों युवक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो अधिकांश किसानों के बच्चे हैं। करोड़ों युवकों की जनशक्ति उपयोग में ली जाए, देश के किसानों की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। युवक बुद्धिमान और समझदार हैं, युवकों को भी राष्ट्र से प्रेम है। बच्चों को सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण बेसहारे भटक रहे हैं। अब तो स्थिति ऐसी है कि जिम्मेदार महानुभाव बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेते तो कलंक जिम्मेदारों के सिर पर मढ़ा जाएगा। स्थिति अस्त व्यस्त होने के पूर्व ही सबको प्रेम के साथ मिलजुल कर बैठकर युवकों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनकी जनशक्ति को काम में लगा देना चाहिए। इससे एक तो बच्चों का जीवन उठ जाएगा, दूसरा राष्ट्र से प्रेम हो जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन होने लगेगा और देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा हो जाएगी। जो देशभक्त व्यर्थ की आदान प्रदान आलोचना में अपनी जनशक्ति और बुद्धि बिखेर रहे हैं, इसमें स्वयं का संतुलन नष्ट हो रहा है। स्वयं तो डूबेंगे और राष्ट्र को भी डुबा देंगे। प्रजातांत्रिक तत्वों का विनाश दिखाई देता है। ऐसी ही स्थिति में कोई अपना पूर्व का खोया हुआ रास्ता खोजे तो सही दिशा का ज्ञान होगा, वरना आगे सबके लिए अंधेरा है। अंत में बाबा जी ने मीठे स्वर में कहा कि सरकार को भी हर काम में मीठे स्वर को लेना लाभदायक है और विपक्ष के लिए भी मीठे स्वर की आवश्यकता है। और देश के लिए सबको चाहिए कि अच्छे से अच्छा पाठ जनता को पढ़ाएं। लड़ाई से परिवार बिगड़ेगा और जन समुदाय में अश्रद्धा पैदा होगी। वह दिन याद करें जबकि देश आज़ाद हुआ था तो देशभक्तों के प्रति जनता के हृदय में कितनी आस्था थी। जनता देशभक्तों को एक देवता समझती थी। जनता की भावना जो खंडित हुई है, उसकी जिम्मेदारी किस पर, यह सब लोग सोचें। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि देशभक्त और जिम्मेदार युवकों को काम में भरण पोषण के लिए रत नहीं कर सकते तो मुझे भी मौका दें। मैं अपना बिगुल सतयुग के आने का बजा दूं और करोड़ों युवकों को सतयुगी साधु बना दूं, जो राष्ट्र से टकराव न करें, विद्वानों से और देश की वस्तुओं से प्रेम करने लगें। युवक आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल हृदय से खत्म कर दें और मैं इन युवकों को ऐसा सही भरण पोषण का मार्ग दिखा दूंगा, इनको स्वयं की चिंता समाप्त हो जाए। आप सब लोगों का शुभचिंतक अब कुछ होने वाला है। बाबा जय गुरुदेव से व्यापारी, सोने के तस्कर, वकील, डॉक्टर, किसान मिलने गुप्त रूप से आए। बाबा जय गुरुदेव से गुप्त रूप में अधिकारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, डॉक्टर व विद्यार्थी मिलने आए। अपने अपने तरीके से प्रश्न किए। अधिकारियों का प्रश्न था कि मुझे एमपी एमएलए काम नहीं करने देते, मुझसे सब प्रकार का काम लेते हैं, इसलिए जो काम मुझे दिया गया
उसकी मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ। बाबा जी ने पूछा, आप अधिकारियों से भी रिश्वत लेते हैं? अधिकारी ने उत्तर दिया, बहुत भारी रिश्वत लेते हैं। व्यापारियों ने पूछा कि यह राज्य कब खत्म होगा, इसमें अन्याय बहुत हो रहा है। एक व्यापारी 20-20, 50-50 लाख रुपया देता है रिश्वत का प्रधानमंत्री को, हम क्या करें? व्यापारियों ने कहा कि हम हर तरह ईमानदारी से सेवा, गरीबों की सेवा करने को तैयार हैं। 1 लाख आमदनी में से 50,000 रुपया ले लेंगे गरीबों की सेवा के लिए, काले धन में से 50,000 रुपया ले लेंगे, बाकी सारा सफेद मानेंगे। प्रधानमंत्री का राज्य खत्म होगा, हम लोग बताएंगे कि इस प्रधानमंत्री ने कितने अरबों रुपया रिश्वत का लिया, हमारी डायरियों में तारीखों के साथ लिखा है। बाबा जय गुरुदेव से डॉक्टरों ने पूछा कि हम क्या करें? सरकार जिनको लाइसेंस देती है दवा बनाने के लिए, उसके जिम्मेदार वह हैं। हमारे सिर क्यों अपराध बढ़ा जा रहा है? किसानों ने अपने जुल्म, महंगाई, टैक्सों की बात कही। विद्यार्थी वर्ग भारी संख्या में मिला। मजदूरों का हाल बताते हुए बाबा जय गुरुदेव से कहा, आप त्रिकाल ज्ञाता हैं, हम गरीबों पर दया करें। बाबा जय गुरुदेव ने सबकी बातों को ध्यान देकर सुना और कहा कि आप मदिरा, ताड़ी, मांस, अंडे, मछली खाना छोड़ दें, एक होकर अपनी जनशक्ति को बढ़ाएं और दुराचारी, शराबी, हिंसक प्रशासन को अपने अधिकार द्वारा यानी वोट द्वारा सन 77 में खत्म कर दें। 24-25 जुलाई के सत्संदेश को सुनकर जनता में आपके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। आज चर्चा का विषय पूना में जय गुरुदेव बाबा के लिए बन गया। 23 जून की रात्रि से ही चहल पहल बाबा को लोगों ने कहा कि सारी जनता रायबरेली जिले की आपके साथ है। भगवान आपकी मेहनत को सफल करे। आपका संदेश निस्वार्थ समाज, मानव जाति के लिए है। परमात्मा देश की डूबती नैया को बचाएं। किसी नेता, पथ प्रदर्शक को भेजकर आपने जो जो कहा सब हुआ और हो रहा है। आप अभी कहकर गए थे कि 20 जून के पहले सरकार उत्तर प्रदेश की खत्म हो जाएगी, वह हो गई। हम गरीबों पर दया कीजिए, प्रभु प्राप्ति का मार्ग दीजिए। बिना प्रभु भजन के दुख दूर नहीं होंगे, यह निश्चित है। जय गुरुदेव।